15 September 2020, recently to which country India has handed over a consignment of disaster relief material, that is नेपाल। भारत ने नेपाल को आपदा राहत सामग्री की एक खेप सौंपी है। भारत सरकार की तरफ से भारतीय दूतावास मिशन के उप प्रमुख नामन्या सी खम्पा ने भारत सरकार की ओर से सामग्री नेपाल इंडिया वुमेन फ्रेंडशिप सोसाइटी की अध्यक्ष चंदा चौधरी को सौंपी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। with regard to the recent PM3's key project of petroleum sector, consider the following statement. तो the 193 kilometers long Durgapur Banka pipeline sector is a part of the Paradip Haldia Durgapur pipeline augmentation project. LPG bottling plants will be opened in the East Champaran and Banka. This project has been declared in the state of वेस्ट बंगाल। इनमें से कौन सा सही है? तो केवल 1 और 2 सही है। यानी इसका मतलब यह है 193 किलोमीटर लंबा 193 किलोमीटर लंबा दुर्गापुर बांका पाइपलाइन खंड जो पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का एक हिस्सा है। एलपीजी वाटलिंग प्लांट पूर्वी चंपारण और बांका में खोला जाएगा। और ये परियोजना है कहाँ से? ये परियोजना बिहार राज्य में घोषित की गई है। इसकी स्थापना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की देखभाल में पीएसयू कंपनियां इंडियन ऑयल और एचपीसीएल ने की है। तो इसका मतलब ये परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में घोषित की गई है, ये बात गलत है। तो ये बिहार में घोषित की गई है। Which of the following parliamentary committees has presented a report on functioning of a virtual courts proceedings? तो निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति ने आभासी न्यायालय या न्यायालयों द्वारा सुनवाई की कार्यप्रणाली पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? और वो है कार्मिक लोक प्रशासन, कानून और न्याय संबंधी समिति, यानी कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस लॉ एंड जस्टिस। फिर हम आते हैं हाल ही में किसके अध्यक्ष थे? अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट स्टडी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेसिन्स इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ मीथेन फ्यूल? तो हाल ही के अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है? वह कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान के शोधकर्ता द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में यह पाया गया है कि कृष्णा गोदावरी KG बेसिन में जमा होने वाला मीथेन हाइड्रेट एक समृद्ध स्रोत है जो मीथेन एक प्राकृतिक गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। Which ministry has rejected the plea of the Ministry of Mine to exempt it from paying NPV? किस मंत्रालय ने खान मंत्रालय की NPV शुल्क माफी मांग याचिका को खारिज कर दिया? और वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा वन्य क्षेत्रों में पूर्वेक्षण तथा अन्वेषण हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य NVP शुल्क को माफ किए जाने की
मांग को खारिज कर दिया है। फिर हम आते हैं व्हिच ऑफ द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बी लिंक्ड विथ ग्रीवेंस redress and monitoring system GPGRAMS in India। जम्मू और कश्मीर। तो भारत में शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के साथ जोड़े जाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? और वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के साथ जोड़ा गया है, जो नागरिकों को देश के किसी भी भौगोलिक हिस्से से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। Who has been selected as a celebrity advocate in India for children's rights campaign by UNICEF? यूनिसेफ द्वारा भारत में बाल अधिकार अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे चुना गया है? और वो है आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपना बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। फिर हम आते हैं Which of the following government bodies has put limits on multi-cap funds? तो इसका है निम्नलिखित में से किस सरकारी निकाय ने मल्टी कैप फंडों पर सीमा निर्धारित कर दिए हैं? और वह है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मल्टी कैप स्कीमों में निवेश की एक सीमा निर्धारित कर दी है। When is the हिंदी डे सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया? भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर 14। Which country has been urged by the UN Security Council UNSC member to ensure Rohingya participation in elections? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने चुनाव में रोहिंग्या की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस देश से आग्रह किया है? और वो देश है म्यांमार। तो फ्रांस, ब्राज़ील, जर्मन, ट्यूनीसिया, डोमिनिकन गणराज्य, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 8 सदस्यों ने म्यांमार से आग्रह किया है कि रोहिंग्या नंबर में होने वाली आम चुनाव में भाग लेना सुनिश्चित करें। तो आज के लिए इतना ही 15 सितंबर 2020 का। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं PDF। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।